हे अर्जुन, तुमने मुझसे एक जिज्ञासा पूछी है, क्या अघोरी को अपने गृह में बुलाना उचित है? मैं इस विषय पर तुम्हें धर्म, ज्ञान और विवेक का वह प्रकाश दूंगा जिससे तुम्हारा मन संशय से मुक्त हो जाए। हे पार्थ, इस संसार में प्रत्येक साधक की एक यात्रा होती है। कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी, कोई योगी और कोई अघोरी। प्रत्येक का पथ अलग है, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। किंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी मार्ग एक जैसे शांत और सौम्य हों। अघोरी वह साधक होता है जो मृत्यु, श्मशान और तम की ऊर्जा से होकर प्रभु की खोज करता है। वह वहां जाता है जहां सामान्य मनुष्य की चेतना भी डगमगा जाए। वह मांस, मद्य, मृत शरीर और भूत प्रेत की ऊर्जा से तप करता है। उसका मार्ग अत्यंत कठिन और भयावह होता है। किंतु हे पार्थ, ध्यान रखना, कठिन पथ का अर्थ यह नहीं कि वह सबके लिए योग्य है। जैसे अग्नि से तपाया गया लोहा तलवार बनता है, परंतु उसी अग्नि में यदि जल को रखा जाए तो वह वाष्प बन उड़ जाता है। उसी प्रकार अघोरी का मार्ग अति विशेष है और वह केवल उन आत्माओं के लिए है जो हर प्रकार के मोह, भय और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म का पालन करना, संस्कारों की रक्षा करना, परिवार को सुरक्षा देना, यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। अघोरी साधक अपने भीतर एक अग्नि लेकर चलता है जो कभी कभी घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि अघोरी जब साधना करता है तो वह किन शक्तियों को जागृत करता है? वह भैरव की, काल की और अदृश्य संसार की शक्तियों से संवाद करता है। ऐसी शक्तियां जिन्हें न तो गृहस्थ समझ सकता है और न ही सहन कर सकता है। अघोरी के पास शक्ति होती है, किंतु वह शक्ति तटस्थ है, न शुभ न अशुभ। जैसे अग्नि वह अन्न भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। यदि उस अग्नि का उपयोग उचित स्थान पर न हो तो वह संकट बन जाती है। धर्म यह कहता है कि गृह में शांति, सात्विकता और देवत्व का वास हो। गृह को मंदिर समान माना गया है जहां मां अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और कुल देवता का निवास होता है। अब सोचो, यदि तुम किसी ऐसे साधक को घर बुलाओ जो श्मशान की ऊर्जा लेकर आता है, जो तमोगुण में स्थित है, तो क्या उस ऊर्जा का प्रभाव गृह पर नहीं पड़ेगा? क्या वह बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों की चेतना पर असर नहीं डालेगा? अर्जुन, जब तक तुम घर में हो, तुम्हारी प्रथम जिम्मेदारी तुम्हारे घर वालों की रक्षा है। अघोरी का धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। तुम यदि उस मार्ग का अनुकरण नहीं कर सकते तो उस मार्ग को अपने आंगन में लाना एक बालक के हाथ में अग्नि देने जैसा होगा। मैं ये नहीं कहता कि अघोरी पथ अधर्मी है, नहीं, वह भी मेरे ही एक रूप की साधना करता है, परंतु उसका पथ वैराग्य का है, भीषणता का है, विलीनता का है, और तुम्हारा पथ सात्विकता का है, प्रेम का है, करुणा का है। जब दो विरोधी ऊर्जा मिलती है तो टकराव होता है। हे अर्जुन, एक बात और समझो, अघोरी की साधना एकांत की होती है। वह साधक चाहता नहीं कि कोई उसे सम्मान दे या उसकी पूजा करे। वह अपने मार्ग में तल्लीन होता है। परंतु यदि तुम उसे आमंत्रित करोगे तो तुम अघोरी को बाधित करोगे, और यह भी अधर्म होगा। जो साधक मृत्यु के समीप जाकर जीवन का रहस्य जानता है, वह जीवन से जुड़ी मोह, माया की बातें नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं, अघोरी को सम्मान दो, उसकी साधना को स्वीकार करो, पर उसे अपने गृह में बुलाकर अपने कर्म क्षेत्र में न मिलाओ। जिसका कार्य श्मशान में है उसे मठ में बुलाओ, हृदय में स्थान दो, पर गृह में सीमित रखो। धर्म वही है जो काल, स्थान और पात्र के अनुसार आचरण सिखाए, और यदि तुम इस विवेक का पालन करोगे तो न केवल अपने गृह की रक्षा करोगे, बल्कि उस साधक की साधना को भी निर्बाध रखोगे। अतः हे पार्थ, जिस प्रकार नदी अपने तट को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार तुम भी अपने धर्म और सीमाओं को समझो। सम्मान और भय के बीच का संतुलन ही वास्तविक समझ है। यही मेरा उपदेश है।